हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है मेरे भाई वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। और उसी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ। और मेरे भाई जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की खनिज संपदा को लेकर। बिल्कुल आज मेरा जन्मदिन है, सबके कमेंट आ रहे हैं सुबह से और बहुत ज्यादा आप प्यार मेरे ऊपर बरसा रहे हो। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों का एवं छात्राओं का मेरे भाइयों। लेकिन देखो, इस बर्थडे की बात अपन क्लास के लास्ट के जब 5 मिनट रहेंगे तब करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, क्लास को फ्लो में जैसे अपन कंटिन्यूस पढ़ते हुए आए हैं बेटा। 65 जो क्लास अपन ने कंटिन्यूस कर ली है और ये 66 में जो क्लास है इसे उसी फ्लो में पढ़ते हैं। फिर लास्ट के अंतर्गत सारी बर्थडे की मैं बात करने वाला हूँ आपसे। आपके कमेंट भी देख रहा हूँ, आपको सबको पार्टी भी मिलने वाली है। लेकिन अभी क्या है, क्लास को अपन रन करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, है ना, ओके चलिए। और यहाँ मेरे भाइयों आपके लिए एक बात बता देता हूँ। मेरे बर्थडे पर आपका जो आपके प्रिय गौरव सर हैं मेरे भाइयों, ये कुछ आपके लिए विशेष करने के लिए जा रहे हैं। क्या विशेष होगा ये मेरे बर्थडे पर मेरे द्वारा आपके लिए, और मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। जैसे मेरी यूट्यूब पे जो क्लास चल रही है मेरे भाइयों थ्योरेटिकल, इसको तो आप देख के काफी ज्यादा कहते हैं ना प्रभावित हो ही रहे हैं कि इतना अच्छा कंटेंट सर हमको उपलब्ध करवा रहे हैं यूट्यूब के अंतर्गत। और हमारी जो पढ़ाई है वो भी काफी लाजवाब हो पा रही है गौरव सर की वजह से ज्योग्राफी में। तो उसके लिए पुनः पुनः आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, जो आपने इतना विश्वास दिखाया। लेकिन अब ये मेरे बर्थडे पे मैं और आपके लिए स्पेशल क्या कर सकता हूं, ये विशेष उपहार क्या है जो आपकी तैयारी को और रामबाण बना सकता है मेरे भाइयों। लेकिन इसे मैं अभी बताने वाला नहीं हूं बेटा। इसके लिए मैं रात्रि को आपसे जुड़ूंगा 9 बजे। तो रात्रि को ये 9 बजे मैं बताने वाला हूं आपके लिए कि विशेष क्या करने जा रहा हूं और विशेष आगे चल के अपना ज्योग्राफी में विशेष अपनी जो रणनीति रहेगी वो क्या रहने वाली है। तो ये अभी खुलासा नहीं करने वाला मेरे भाई, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत मैं किसी भी प्रकार की कोई बात आज तक किया ही नहीं हूं मेरे भाइयों। बिल्कुल, तो ये बात भी मैं करूंगा रात्रि के अलग से सेशन के अंतर्गत 9 बजे। ये जो क्लास है ये तो सिर्फ रहेगी ज्योग्राफी से संबंधित मेरे भाइयों और ज्योग्राफी के मैटर से संबंधित। यहां बाकी की कोई बात अपन की हुई नहीं है सुबह की क्लास में, आज भी नहीं करने वाला। बस इतना बताने आया हूं कि आज जो मेरा बर्थडे है मेरे भाइयों उसके उपलक्ष्य में रात्रि के अंतर्गत अपन 9 बजे जुड़ेंगे और क्या रहेगा वो विशेष उपहार आपके लिए जो आपकी ज्योग्राफी को और स्ट्रांग बनाएगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, विश्वास दिलाता हूं आपको। और बेटा जैसा अपन बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो आज भी अपन बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और मेरी मनोकामना रहेगी कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं इनके ऊपर भी बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद बना रहे मेरे भाइयों। ओके, और राजस्थान की खनिज संपदा अपना टॉपिक था और यहाँ पे अपन ने कौन कौन से पॉइंट को कंप्लीट कर लिया था बताइए। अपन की खनन की विधियां हो गई थी, खनिजों का दृष्टिकोण हो गया था, खनिज चट्टानें हो गई थी, खनिजों का वर्गीकरण हो गया, और जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे भाइयों खनिज उत्पादन क्षेत्र, इस पे अपन चर्चा कर रहे थे। जिसके अंतर्गत कल अपन ने अरावली पेटी के खनिज देख लिए, जिसके अंतर्गत अपन ने तांबा को देखा मेरे भाइयों, लोहा को देखा, सीसा जस्ता को देखा। इसके अलावा मेरे भाइयों आपने चांदी को देखा। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान वाले खनिजों के अंतर्गत आपने मैग्नीज को देखा, हीरा को देखा, इसके अलावा सोना को देखा मेरे भाइयों। ऐसे कुछ खनिजों पे अपन ने चर्चा कर ली थी, टंगस्टन पे भी चर्चा कर ली थी। अब मेरे भाइयों अगली जो चर्चा है अपनी वो किस पे होगी, तो अगली चर्चा जो है बेटा वो किले वाले खनिज। इसका मतलब सर किले का मीनिंग क्या होता है, मिट्टी के जो सबसे बारीक कण होते हैं उन्हें कहते हैं किले। जैसे 3 प्रकार के मिट्टी के कण होते हैं बेटा, एक होता है सैंड, एक होता है सिल्ट, एक होता है किले। तो किले वाले जो खनिज मतलब मिट्टी के रूप में जो खनिजों को जाना जाता है वो कौन कौन सी किले आपके सामने रहेंगी। तो वह मिट्टी जो खनिजों के रूप में काम में ली जाती है बेटा उसे कहेंगे हम किले वाले खनिज। और इसके अंतर्गत प्रमुख किले आएंगे, जैसे एक है बौल किले या बीकानेर किले, एक रहेगी आपके पास फायर किले, एक रहेगी चाइना किले या केओलिन किले, एक रहेगी मेरे भाइयों ब्लीचिंग किले या मुल्तानी मिट्टी, और एक इसके अंतर्गत मेरे भाइयों मैं आपको बताने वाला हूं सिलिका रेत। कौन सी बेटा, सिलिका रेत। तो मेरे भाइयों आपके किले के रूप में जिन मिट्टियों को किले के रूप में या खनिजों के रूप में जाना जाता है उनकी संख्या है आपकी 5। कौन कौन सी रहेंगी, एक रहेगी बाल किले या बीकानेर किले, एक रहेगी फायर किले, एक रहेगी चाइना किले, और एक रहेगी मेरे भाइयों ब्लीचिंग किले, और एक रहेगी सिलिका रेत। और मेरे भाइयों ये कहां कहां मिलेंगी ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, बस बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हुए चलेंगे चीजों को जी गुरुजी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने है बौल किले या बीकानेर किले। ओके सर, अब ये जो मिट्टी है मेरे भाइयों ये सबसे ज्यादा आपकी कहां रहने वाली है, बीकानेर के अंतर्गत रहने वाली है।
किले वाले खनिजों में ध्यान रखेंगे, ये वाली जो किले मेरे भाइयों वो किले वाले खनिजों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसे आप बौल किले या बीकानेर किले कहते हैं। मेरा तो एक ही मानना है, इन 3 किलों को याद करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे बौल किले, जिसको आप क्या कह रहे हैं मेरे भाइयों बीकानेर किले, इन तीनों को कैसे याद किया जा सकता है वो देख लेना। बौल किले या बीकानेर किले, एक है आपके पास जिसे कहेंगे आप फायर किले, ओके सर, और एक है मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे चाइना किले, चाइना किले, ओके सर, या मेरे भाइयों इसे केओलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप, केओलिन भी कहते हैं। मेरे भाइयों मैं तो ये कहूंगा ये जो 3 किले हैं आपकी, ये सबसे ज्यादा राजस्थान के अंतर्गत कहां मिलती हैं, तो बेटा ये सबसे ज्यादा जो राजस्थान के अंतर्गत रहेंगी मेरे भाइयों, ये सबसे ज्यादा रहेंगे बीकानेर के अंतर्गत। कहां रहने वाली हैं, बीकानेर। सर याद का तरीका क्या है, कैसे इनको याद रखेंगे, कुछ भी टेंशन लेने का नहीं है भाई। सबसे पहले ये लीजिए अपने बाल, तो बताइए ये हो गई बाल के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और बताइए जब हम बाल कटवाने के लिए जाते हैं नाई के पास या बार्बर के पास जाते हैं, तो बताइए वो इन बालों की धुआंधार ऐसे कटिंग करता है कैंची से, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो कैंची बालों की लगातार क्या कर रही होती है, फायर, भाई सब धुआंधार फायर कर रही होती है ऐसे, तो फायर के लिए हो गई। और मेरे भाइयों जो कैंची जिसके द्वारा ये बाल काटे जा रहे थे, जब आप पूछोगे तो वो किस कंपनी की है, तो आप कहेंगे चाइना कंपनी की है सर, नहीं है क्या। तो देखो बाल के लिए काटने वाली स्थिति को बोलेंगे फायर के लिए, और ये कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे चाइना के लिए। एक ही बार में याद हो गई तीनों, बिल्कुल हो गई सर। और ध्यान रहे ये सब की सब कहां रहेंगी, आपके बीकानेर के अंतर्गत रहने वाली है। ये सबसे ज्यादा जो मिलती है मेरे भाइयों वो कहां देखने को मिलती है, बीकानेर के अंतर्गत। अब इनमें अंदर क्या है, तो बेटा इन सभी किले में जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है वो है बौल किले या बीकानेर किले, ओके सर। फायर जो किले है मेरे भाइयों इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये जो फायर किले इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, बीकानेर के अंतर्गत होता है, किसका, फायर किले का। इसके अलावा बीकानेर के अलावा भी, और बीकानेर के अंतर्गत भी ध्यान रखना जगह है यहाँ पे कोलायत, क्या है बेटा, कोलायत है। इसके अलावा मेरे भाइयों इसका जो उत्पादन होता है वो भीलवाड़ा से भी होता है। कहां से होता है, भीलवाड़ा से भी होता है। भीलवाड़ा में जगह है मंगरूप, क्या है, मंगरूप है, और एक जगह है बनियाखेड़ा, मंगरूप और बनियाखेड़ा। इसके अलावा मेरे भाइयों फायर किले का उत्पादन चित्तौड़गढ़ से भी होता है, और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत एक जगह है, जरूर ध्यान रखना, उसे आप कहेंगे एरल, क्या कहेंगे, एरल। तो सर्वाधिक उत्पादन जो फायर किले का होता है वो बीकानेर के कोलायत से, भीलवाड़ा के मंगरूप और बनियाखेड़ा से, और चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है इसे भी ध्यान रखना है बेटा, एरल। कौन सा स्थान है, एरल। चलिए मेरे भाई अगली में बात करता हूं, एक मिट्टी है आपके पास जिसे आप कहेंगे चाइना किले या केओलिन, चाइना किले या केओलिन, ये भी बीकानेर में रहेगी। और मेरे भाई इस मिट्टी के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि इससे चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका सर्वाधिक जो उत्पादन है वो बीकानेर और सीकर में रहेगा, बीकानेर फर्स्ट पे रहेगा, बिल्कुल ठीक सर, ओके गुरुजी। और दूसरी बात, इस किले का प्रयोग क्या करने के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है, जिसे चाइना किले या केओलिन किले कहा जाता है। फिर बेटा एक आपके पास मिट्टी आएगी जिसे कहेंगे ब्लीचिंग किले या मुल्तानी मिट्टी या फ्लर्स अर्थ बोला जाता है। और मेरे भाइयों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अब तक जो 3 मिट्टियां आई थी जिसमें बौल किले या बीकानेर किले थी, फायर किले थी और चाइना किले थी, वो बीकानेर में थी। और जो ब्लीचिंग किले या जिसे आप मुल्तानी मिट्टी कहते हो या जिसे फ्लर्स अर्थ कहते हो मेरे भाइयों, ये बाड़मेर में रहेगी फर्स्ट नंबर पे, ध्यान रखना। और सेकंड नंबर पे कौन आएगा, बीकानेर। तो इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन रहेगा वो बाड़मेर फर्स्ट पे रहेगा, सेकंड पे बीकानेर रहेगा। और इस मिट्टी का प्रयोग बेटा सौंदर्य को निखारने के लिए किया जाता है। गांव के अंतर्गत आपने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जो महिलाएं होती हैं वो अपने सौंदर्य को निखारने के लिए मुल्तानी मिट्टी का लेप कर लेती हैं, मुंह पे बिल्कुल कर लेती हैं सर। तो उसी सौंदर्य को निखारने के लिए जिस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ब्लीचिंग किले या मुल्तानी मिट्टी या फ्लर्स अर्थ। तो मेरे भाइयों यहाँ पे आपने ये 4 मिट्टी देखी जिनमें सबसे पहली थी बौल किले या बीकानेर किले, फायर किले और चाइना किले, ये बीकानेर के अंतर्गत रहेंगी। एक आई आपके पास ब्लीचिंग किले या फ्लर्स अर्थ जिसको कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, ये जरूर फर्स्ट नंबर पे बाड़मेर रहेगा, सेकंड पे बीकानेर रहेगा। और ये सौंदर्य को निखारने का कार्य करती है। और इन सभी मिट्टियों में ध्यान रखेंगे बाल जो किले है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। फायर किले के लिए कुछ 1-2 जिले और एडिशनल में आपको याद करने हैं। बीकानेर का कोलायत रहेगा, ये भी ध्यान रहे आपको। भीलवाड़ा के अंतर्गत मंगरूप और बनियाखेड़ा नामक स्थान रहेगा, और चित्तौड़गढ़ का एरल रहेगा। इसके बाद एक मिट्टी आपके पास और बचती है मेरे भाइयों इसके अंतर्गत, जी गुरुजी, जिसे आप कहेंगे सिलिका रेत। बेटा कौन सी आती है, सिलिका रेत। और मेरे भाइयों ये जो सिलिका रेत है ये आपको कहां देखने को मिलेगी,
तो यहाँ पे भी जिला चेंज होगा। सर्वाधिक उत्पादन होता है बूंदी, दूसरे नंबर पे है आपका जयपुर, और तीसरे नंबर तक भी बेटा आप जाना चाहो तो तीसरे नंबर पे आ जाता है सवाई माधोपुर। कौन आ जाता है बेटा? सवाई माधोपुर। तो जो आपकी सिलिका रेत है उसके लिए ध्यान रखना, फर्स्ट पे बेटा बूंदी रहेगा, सेकंड पे जयपुर रहेगा, थर्ड पे सवाई माधोपुर रहेगा, और बूंदी में एक फेमस स्थान है इसके लिए बाड़ूदिया। क्या है बेटा? बाड़ूदिया। अब सिलिका रेत का मेरे भाइयों प्रयोग किसमें होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे बेटा, इसका प्रयोग, सिलिका जो रेत है बेटा ध्यान रखना, इसका प्रयोग मेरे भाइयों किसके अंतर्गत होता है, तो इसका प्रयोग कांच उद्योग में काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग कांच उद्योग में, और किसके रूप में प्रयोग होता है? कच्चे माल के रूप में। तो इसका जो प्रयोग है मेरे भाइयों सिलिका रेत का, वो कांच उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। और कांच उद्योग में कच्चा माल क्या चाहिए होता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सिलिका रेत मेरे भाइयों क्या चाहिए होता है? सिलिका रेत चाहिए होता है। और मेरे भाइयों सोडियम सल्फेट, सिलिका रेत और सोडियम सल्फेट मेरे भाइयों यहां चाहिए होता है। बिल्कुल राइट सर। तो कांच उद्योग में भाई साहब इस रेत का प्रयोग होता है मेरे भाइयों किसके रूप में? कच्चे माल के रूप में। और कांच उद्योग के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है? सिलिका रेत और सोडियम सल्फेट। तो मेरे पास ये किले के रूप में जो मिट्टी वाले खनिज हैं ये 5 रहेंगे, जिनमें एक का नाम रहेगा बॉल किले, एक का रहेगा बीकानेर, मतलब बॉल और बीकानेर एक ही रहेगी, एक रहेगा फायर किले, एक रहेगा चाइना किले, एक रहेगा ब्लीचिंग किले जिसे फ्लर्स अर्थ भी कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं, और एक रहेगी मेरे भाइयों कौन सी? सिलिका रेत, जिसे सिलिका सैंड भी कह सकते हैं। मेरे भाइयों ये बूंदी के अंतर्गत रहेगी, स्थान मत भूल जाना, जिसका नाम है बाड़ोदिया। तो पहले मुझे ये बताएं आप एक बार कमेंट करके कि ये किले वाले आपके जो खनिज थे, या किले वाले जिन्हें मिट्टी के रूप में जिन खनिजों को जाना जाता है, वो भाई साहब याद हुए कि नहीं हुए? याद करने का सीधा सा तरीका है, बाल किले, कैंची से काटोगे तो फायर किले, कौन सी कंपनी? चाइना किले। और तीनों भाई साहब इतने सारे बाल इकट्ठे हो जाते तो बेच देना फिर, अरे बेचने से बीकानेर आ जाएगा। इसके बाद अपने सौंदर्य को निखारने के लिए जो मिट्टी आती है भाई साहब खनिजों में, उसे मुल्तानी मिट्टी या फ्लर्स अर्थ कहते हैं। बिल्कुल सर, वो कहां रहेगी? बाड़मेर के अंतर्गत रहेगी। इसके अलावा एक मिट्टी मैंने और बताई है, सिलिका रेत बताया है। बिल्कुल सर, वो कहां पर रहेगा? बूंदी के बाड़ूतिया में रहेगा। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर, यस सर, यस सर। मनोज गुजर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद जिन्होंने मेरा बर्थडे विश किया है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी धन्यवाद। लेकिन इस पर मैं लास्ट की 5 मिनट आपसे बात करूंगा, अभी नहीं। अभी मैं क्लास को प्रॉपर पढ़ाना चाहता हूं आपके लिए भाई साहब, उसके बाद अपन 5 मिनट लास्ट की जरूर आज आपसे मैं बात करने वाला हूं। चलिए, तो यहां तक मेरे भाइयों जो बात हो गई, उसके बाद अगला पॉइंट आता है अपने क्या? पत्थर वाले खनिज। एक ही बार में याद हो जाने चाहिए भाई साहब, उंगलियों पे याद हो जाने चाहिए बेटा, उंगलियों पे याद हो जाने चाहिए। जी सर बताइए कैसे याद कराओगे? वो मेरी टेंशन है ना, आप क्यों घबराते हो? पत्थर वाले खनिजों के अंतर्गत मैं आपको लेके चल रहा हूं भरतपुर वाली साइड में। एक तो कहां लेके चलूंगा? भरतपुर वाली साइड में लेके चलूंगा, ठीक है सर। एक आपको यहाँ अलवर वाली साइड में लेके चलूंगा, ओके सर। एक आपको मेरे भाइयों यहाँ धौलपुर और करौली वाली साइड में लेके चलूंगा, ओके सर। धौलपुर और करौली वाली साइड में आपको लेके चलूंगा, ठीक है सर। एक आपको यहाँ भरतपुर की बात कर ली मैंने, एक अलवर की बात कर ली। एक मेरे भाइयों आपको यहाँ पे लेके चलूंगा चित्तौड़गढ़ और कोटा वाले एरिया के अंतर्गत, ठीक है सर। चित्तौड़गढ़ और कोटा वाले एरिया के अंतर्गत यहाँ से भी मेरे भाइयों एक पत्थर रहने वाला है, ओके सर। एक मेरे भाइयों आपको लेके चलूंगा यहाँ उदयपुर वाली साइड में, जहां पे भी एक पत्थर रहने वाला है, ओके सर। और एक आपको लेके चलूंगा इधर जोधपुर वाली साइड में, यहाँ पे भी एक पत्थर आपका रहने वाला है। इसका मतलब ये जो पत्थर वाले खनिज है मेरे भाइयों, ये राजस्थान के अंतर्गत कहां कहां से मिलते हैं और कौन कौन से जिले से मिलते हैं और उन पत्थरों के नाम क्या क्या हैं, सब आपको इजी गोइंग याद होगा। अब यहां से बस समझने का प्रयास कीजिए। ये मेरी तरफ से जो है भाई साहब, ये कौन सा जिला रहेगा? ये सर अलवर है। ये मेरी तरफ से एक जिला है जिसे आप कहेंगे भरतपुर, और ये मेरी तरफ से एक जिला मेरे भाइयों धौलपुर, और एक रहेगा भाई साहब करौली। धौलपुर और करौली रहेगा, ठीक है सर। ये एक जिला मेरी तरफ से कोटा, और इधर की तरफ से आप उठाएंगे क्या? चित्तौड़गढ़। और ये एक जिला रहेगा जिसे आप उदयपुर कहेंगे, और ये एक जिला रहेगा जिसे आप जोधपुर कहेंगे। एक बार मैप को अच्छे से देख लीजिए, मैंने कौन कौन से जिला दर्शाए हैं। अगर ऐसे चलेंगे घड़ी की सुई के अनुसार तो सबसे पहले मैंने अलवर को लिया है, फिर मैंने भरतपुर को लिया है, फिर धौलपुर और करौली को लिया है, फिर कोटा और चित्तौड़गढ़ को लिया है, फिर मैंने उदयपुर को लिया है मेरे भाइयों, और जोधपुर को लिया है। यहां से आपके कौन कौन से पत्थर निकलने वाले हैं, और इन पत्थरों का प्रयोग मेरे भाई भवन निर्माण में किया जाता है, बहुत ज्यादा जगह मंदिर निर्माण के अंतर्गत किया जाता है, फर्श बनाने में किया जाता है, बहुत सारी जगह उपयोग होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि ये पत्थर आपके कहां कहां से निकलते हैं।
तो इसमें 1% भी रटने की जरूरत नहीं है जी। अभी आइए, अलवर से आपका कौन सा पत्थर निकलता है? तो बताइए, एक छोटा बच्चा सबसे पहले आ किस पे लिखना सीखता है? अलवर से अगर आपको कोई पत्थर निकालना है तो उसमें मुझे ये बताइए, एक छोटा बच्चा सबसे पहले आ लिखना किस पे सीखता है? तो आप कहेंगे बेटा सभी स्लेट पे लिखता है सर। अरे तो स्लेटी पत्थर ही तो निकलता है यहां से। तो सबसे पहले छोटा जो बच्चा होता है वो आग किस पे लिखना सीखता है सर? स्लेट पे लिखना सीखता है। तो स्लेटी पत्थर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। भरतपुर के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों, भरतपुर के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है? भरतपुर के अंतर्गत एक ऐसा पत्थर निकलता है बंसी पहाड़पुर से मेरे भाइयों, जिसे आप बलुआ पत्थर कहने वाले हैं। और उस पत्थर का प्रयोग मेरे भाइयों आपके अयोध्या के अंतर्गत जो राम मंदिर बना हुआ है उसमें भी किया गया है भाई, सब ध्यान रखना। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल सर। और भरतपुर के अंतर्गत जो पत्थर निकलता है उसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रामायण के अंतर्गत मेरे भाइयों भरत था या नहीं था? बिल्कुल, राम के भाई जो थे भरत, वो भरतपुर हो जाएगा, भरत से क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। और वहां से एक पत्थर गया है राम मंदिर के लिए, अयोध्या के अंतर्गत राम मंदिर बनने के लिए, और उस पत्थर का नाम है क्या? बलुआ पत्थर। क्या है बेटा? बलुआ पत्थर रहेगा। ओके सर, बंसी पहाड़पुर से। तो इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। धौलपुर और करौली के अंतर्गत मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों कि कौन सा निकलता है। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहते हैं, तो धौलपुर और करौली से निकलता है लाल पत्थर मेरे भाइयों। और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा निकलता है कहां से? धौलपुर से। तो यहां पे आप रखेंगे लाल पत्थर, और इसमें आपकी रेड डायमंड सिटी का दर्जा लेके जाएगा कौन बेटा? धौलपुर। ओके सर। फिर बेटा कोटा और चित्तौड़गढ़ में भी मुझे बताने का वैसे जरूरत है नहीं। कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत मेरे भाइयों, कोटा नाम से डायरेक्ट आपको पता है कोटा स्टोन, बिल्कुल कोटा स्टोन यहां से निकलता है मेरे भाई। और दोनों में कंपेयर करेंगे तो कोटा अव्वल रहेगा, बिल्कुल सर। फिर उदयपुर के अंतर्गत कौन सा पत्थर निकलता है? तो ध्यान रखना, ये एक अच्छा पॉइंट है बेटा। उदयपुर से निकलता है गीहा पत्थर। कौन सा निकलता है? गीहा पत्थर। हालांकि और भी जगह है उदयपुर के अंतर्गत गीहा पत्थर जो निकलता है, उसके अंतर्गत देवपुरा एक फेमस जगह है, सालोज एक फेमस जगह है। इसके अलावा डूंगरपुर के अंतर्गत से भी निकलता है ये देवल और थाना नामक एक जगह है। इसके अलावा मेरे भाइयों, इसके अलावा भी और भी कई जगह रहेंगी, उनको भी मैं बताऊंगा कहां कहां से निकलता है, बिल्कुल सर। जैसे अजमेर के अंतर्गत से भी ये निकलता है, बिल्कुल हटुंडी और लच्छीपुरा नामक एक स्थान है। लेकिन उदयपुर के अपन जरूर याद रखेंगे, देवपुरा और सालोस से निकलता है आपका क्या? उदयपुर से निकलता है गीहा पत्थर। अभी मैं बात करने वाला हूं। और मेरे भाइयों, जोधपुर से कौन सा निकलता है? तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इतना बोलना है, जोधपुर मिष्ठान भंडार। और जोधपुर मिष्ठान भंडार की इमरती काफी प्रसिद्ध है, तो इमारती पत्थर बना देंगे आप। जोधपुर मिष्ठान भंडार की इमरती काफी प्रसिद्ध है, तो इमारती पत्थर बना देंगे। अब बताइए, अलवर से जो पत्थर निकलता है मेरे भाइयों, बच्चा सबसे पहले आग किस पे लिखना सीखता है? स्लेट पे, तो स्लेटी पत्थर हो गया। भरतपुर का जो पत्थर है बंसी पहाड़पुर का, जिसे बलुआ पत्थर कहते हैं, वो राम अयोध्या मंदिर जो बना है उसके लिए गया है। धौलपुर और करौली से रेड स्टोन निकलता है। कोटा और चित्तौड़गढ़ से कोटा स्टोन निकलता है। उदयपुर से घिया पत्थर निकलता है। और जोधपुर मिष्ठान भंडार इमारती पत्थर निकलता है। गजब बात सर। तो अलवर के अंतर्गत आप जाएंगे तो अलवर से उठाएंगे मेरे भाइयों कौन सा पत्थर? तो अलवर से आप उठाएंगे क्या? स्लेटी पत्थर। कौन सा पत्थर? स्लेटी। भरतपुर के अंतर्गत से आप लेके आएंगे, तो भरतपुर के अंतर्गत से लेके आएंगे आप, जिसे आप कहेंगे बलुआ पत्थर। क्या कहेंगे बेटा? बलुआ पत्थर। और भरतपुर में ये जगह है जिसको भी आप ध्यान रखेंगे, बंसी पहाड़पुर। कौन सी जगह है बेटा? बंसी पहाड़पुर। ओके सर। और यहीं का पत्थर ध्यान रखेंगे, राम मंदिर। राम मंदिर जो आपके अयोध्या के अंतर्गत है, यूपी के अंतर्गत मेरे भाइयों, राम मंदिर के निर्माण हेतु, राम मंदिर के निर्माण हेतु मेरे भाइयों जो उपयोग में लिया गया पत्थर है वो ध्यान रखना, भरतपुर के बलुआ पत्थर बंसी पहाड़पुर का है। धौलपुर और करौली से निकलता है मेरे भाइयों रेड स्टोन। क्या निकलता है? रेड स्टोन। और मेरे भाइयों रेड स्टोन सबसे ज्यादा कहां से निकलता है? तो रेड स्टोन भाई सब सबसे ज्यादा निकलता है धौलपुर से, सर्वाधिक निकलता है, बिल्कुल राइट सर। और इसीलिए बेटा धौलपुर को बोल देते हैं क्या? रेड डायमंड सिटी। क्या बोल देते हैं? रेड डायमंड सिटी। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि रेड डायमंड सिटी का दर्जा किसको दिया गया है? धौलपुर। कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत अगर आप बात करोगे कहां से निकलता है, तो ध्यान रखना, सॉरी, कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत से जो पत्थर निकलता है उसे कहते हैं कोटा स्टोन। और कोटा स्टोन मेरे भाइयों दोनों में से निकलता है। लेकिन अगर कल को ये कहे कि सर्वाधिक कहां से निकलता है, तो सर्वाधिक वो नाम से ही पता चल रहा है कहां से निकलेगा, कोटा से निकलेगा। फिर आ जाते हैं अपन उदयपुर के अंतर्गत, और उदयपुर में से कौन सा पत्थर निकलता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे सर।
उदयपुर के अंतर्गत से निकलता है गीहा पत्थर। कौन सा निकलता है? गीहा पत्थर निकलता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई साहब, गीहा पत्थर आपका कहां कहां से निकलेगा, इसके उपनाम क्या रहने वाले हैं? तो इसके उपनाम तो हैं गीहा पत्थर के मेरे भाइयों क्या, तो इसे कहते हैं बेटा रमकड़ा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रमकड़ा भी कहा जाता है। और इस गीहा पत्थर को मेरे भाइयों सोप स्टोन भी कहते हैं, रमकड़ा और सोप स्टोन। इसके अलावा मेरे भाइयों इसका उत्पादन कहां कहां से होता है? तो इस घिया पत्थर का जो उत्पादन है मेरे भाइयों वो ध्यान रखना उदयपुर के अंतर्गत से होता है। उसमें मेरे भाइयों स्थान रहेगा देवपुरा। क्या रहेगा? देवपुरा। और एक स्थान का नाम रहेगा सालोज। देवपुरा और सालोज रहेगा। मेरे भाइयों डूंगरपुर के अंतर्गत कहां से निकलता है? तो डूंगरपुर में भी निकलता है। ध्यान रखना एक स्थान का नाम है देवल। क्या है? देवल। और एक स्थान का नाम है थाना। क्या है? थाना। इसके अलावा अजमेर से कहां से निकलता है? तो भाई साहब अजमेर से जो निकलता है वो भी ध्यान रखेंगे आप। एक स्थान का नाम है लच्छीपुरा। क्या है? लच्छीपुरा। और एक स्थान का नाम है जिसे आप कहेंगे हटुंडी। तो इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पत्थर है आपका घिया पत्थर, जिसके बारे में मैंने इतनी जानकारी आपको दी है कि घिया पत्थर को मेरे भाइयों रमकड़ा या सोप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जब उत्पादन की मैं बात करता हूं तो उदयपुर के अंतर्गत देवपुरा और सालोज दो स्थान रहेंगे, डूंगरपुर में देवल और थाना रहेगा। ओके सर। और अजमेर के अंतर्गत टुंडी और लच्छीपुरा रहेगा। किसके लिए बेटा? उदयपुर के घिया पत्थर के लिए। जोधपुर में मेरे भाइयों मैंने क्या कहा था? जोधपुर मिष्ठान भंडार की प्रसिद्ध है क्या? इमरती। तो इमारती बोलेंगे इस पत्थर को। क्या बोलेंगे आप? इमारती पत्थर। तो बेटा ये आपको कुछ जिले वाइज पत्थर याद रखने मेरे भाई, ये जो पत्थर वाले खनिज हैं इनसे भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो काफी इजी था। अलवर में आज सबसे पहले बच्चा लिखना सीखता है सिलेट पे सिलेटी पत्थर, भरतपुर से निकलता है बलुआ पत्थर। वेरी गुड। धौलपुर करौली से आप सब जानते हैं रेड स्टोन निकलता है, इसीलिए रेड डायमंड सिटी का दर्जा धौलपुर को है। कोटा और चित्तौड़गढ़ से कोटा स्टोन निकलता है। उदयपुर के अंतर्गत से भाई साहब घिया पत्थर निकलता है। उदयपुर में देवपुरा और सालोज है। डूंगरपुर के अंतर्गत देवल और थाना है। और अजमेर के अंतर्गत लच्छीपुरा और हटुंडी है। बिल्कुल सर। और जोधपुर मिष्ठान भंडार के अंतर्गत इमरती काफी प्रसिद्ध है, तो इमरती से बना दोगे इमारती पत्थर। बोलो डन है? अरे बोलो ना यार, कमेंट करके एक बार बताओ ना बेटा, बात समझ में आई? सर बिल्कुल आई। नहीं है क्या बेटा? अरे आएगी यार, क्यों नहीं आएगी? कोई भी टॉपिक टफ नहीं है यार। इजी गोइंग मस्त होते होते पढ़ो यार आप मेरे साथ। चीजें टफ आपको लगने ही नहीं दूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। सारी चीजें इजी गोइंग याद करा दूंगा यार। आज के बाद आपकी कंपटीशन में कुछ किस्मत बदलने वाली है। आप सबसे ज्यादा जब क्वेश्चन सही करके आया करोगे कंपटीशन के पेपर के, तो देख लेना, ये मेरा विश्वास, ये मेरी मेहनत के ऊपर मैं विश्वास करता हूं कि सबसे ज्यादा कंपटीशन से जब आप क्वेश्चन करके बाहर निकलोगे तो अंदर से एक ही आवाज आपकी आ रही होगी कि जीके में हमारे सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन सही होंगे तो वो ज्योग्राफी में होंगे। ये देख लेना। इतना मैं वादे के साथ और इतना विश्वसनीयता के साथ कैसे कह सकता हूं? क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है। तो आप बेफिक्र रहिए मेरे भाइयों, मस्त होके पढ़िए आराम से यार। चलिए अब मेरे भाइयों ये मैंने यहाँ पे भी दर्शा रखे हैं आपके लिए, वो बता देता हूं। देखिए सिलेटी जो पत्थर है आपका, या सिलेट पत्थर जो है, ये अलवर से निकलता है। मैंने बताया था बलुआ जो पत्थर है मेरे भाइयों भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से निकलता है। रेड स्टोन या लाल जो पत्थर है वो धौलपुर और करौली से निकलता है। कोटा जो स्टोन है मेरे भाइयों कोटा और चित्तौड़गढ़ से निकलता है। घिया जो पत्थर है मेरे भाइयों ये उदयपुर के देवपुरा और सालूज से निकलता है। ये फेमस जगह है उदयपुर की देवपुरा और सालूज। हालांकि यहाँ पे मैंने डूंगरपुर नहीं लिख रखा है, वहां लिख दिया था। और डूंगरपुर के अंतर्गत मैंने बताया था आपको एक स्थान है आपका देवल और एक स्थान है थाना। देवल और थाना। इसके अलावा मैंने एक जगह और बताई है आपको अजमेर। कौन सी बताई है? अजमेर। और अजमेर के अंतर्गत कौन से स्थान है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक स्थान का नाम है हटुंडी और एक स्थान का नाम है लच्छीपुरा। हटुंडी और लच्छीपुरा। ओके सर। और इसके अलावा मेरे भाइयों यहां से आपने देखा इमारती जो पत्थर है ये निकलता है कहां से? आपके जोधपुर से। तो मेरे भाइयों ये पत्थर वाले खनिज मैंने आपको यहाँ कंप्लीट कराए। जी गुरुजी। अब लेके चलता हूं आपको, आइए मार्बल या संगमरमर। तो ये कायांतरित या अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं मार्बल या संगमरमर। देखो पृथ्वी की कम गहराई से अगर हम कोई चीज निकाल रहे पत्थरों के रूप में तो वो पत्थर कहलाता है, स्टोन कहलाता है। उससे ज्यादा गहराई से निकाल रहे तो वो मार्बल कहलाता है। मार्बल का परिवर्तित रूप और गहराई से निकल रहा है तो उसे संगमरमर कहते हैं। और गहराई से निकलता है तो ग्रेनाइट कहते हैं। जितना पत्थर आंतरिक भाग में जितने नीचे से निकलेगा, एक बात आपको ध्यान रहे मेरे भाइयों, वो उतना ही कठोर और उतना ही कीमती होगा और उसकी कीमत उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। अब मार्बल या संगमरमर के बारे में मैं बात करने वाला हूं आपसे कि कौन कौन से मार्बल और कौन कौन से संगमरमर कहां कहां से निकलते हैं। बिल्कुल सर। तो भाई साहब बेफिक्र होकर यहाँ पे आराम से सुनेंगे कि मार्बल या संगमरमर के लिए जब बात होती है तो मेरे भाइयों सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे। मैं आपसे ये कहूं कि मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन, मैं आपसे ये कहूं
कि मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है। पहले मेरे को आराम से समझेंगे आप कि मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन, या मैं ये कहूं कि मार्बल की सर्वाधिक प्रोसेसिंग इकाई, मार्बल की सर्वाधिक प्रोसेसिंग सर्वाधिक प्रोसेसिंग इकाई कहां पर है। ओके सर, मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन या मार्बल की सर्वाधिक प्रोसेसिंग इकाई कहां पे है, एक तो अपन इसको बात को करने वाले। ठीक है सर, फिर मैं आपसे ये कहूं कि भाई साहब आपका मार्बल नगरी का दर्जा कौन लेके जाएगा, मार्बल नगरी आप किसको कहने वाले। ओके सर, मैं ये वाली बात कहूं आपसे। ओके, एक बात ये चलेगी अपनी। फिर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाइयों कि आपकी मार्बल नगरी के अलावा मेरा ये कथन आपसे रहे कि भाई साहब जो मार्बल मंडी है वो टैग किसको मिलने वाला है, मार्बल मंडी। और फिर ये कहूं मेरे भाइयों, जो भी आपका मार्बल निकलता है राजस्थान के अंतर्गत से, उसमें विशेष क्वालिटी का मार्बल, ऐसा मार्बल जो विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए, वो कौन सा है। तो सबसे जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन या मार्बल की जो प्रोसेसिंग इकाइयां हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि मार्बल जो जमीन के आंतरिक भाग से सबसे ज्यादा निकाला जाता है। अभी क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ निकालने की बात हो रही है, प्रोसेसिंग इकाइयों की बात हो रही है। सबसे ज्यादा कहां लगी हुई है, सबसे ज्यादा खदान कहां पे है मार्बल की। तो बेटा कभी भी आपसे पूछा जाए मार्बल की सर्वाधिक प्रोसेसिंग इकाइयां या सर्वाधिक खदान कहां पे, तो ध्यान रखना राजसमंद। क्या करोगे बेटा, राजसमंद। इसीलिए जिस जगह से मार्बल ज्यादा निकलता है उसी को हम कहेंगे मार्बल नगरी। इसीलिए बेटा राजसमंद को बोला जाता है मार्बल नगरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब बात आती है मार्बल के बिकने और खरीदने की, या आप खरीदते और बेचते कहां से हो। और जिस जगह से मार्बल भाई साहब खरीदा और बेचा जाता है उसे बेटा मार्बल मंडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मार्बल मंडी। और वो रहने वाली है आपकी किशनगढ़ अजमेर। तो यहां पे तीन चीजें आपने समझी कि मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन या सर्वाधिक प्रोसेसिंग जो इकाइयां हैं वो राजसमंद में है, इसलिए मार्बल नगरी का टैग राजसमंद को मिलेगा। लेकिन जब बात खरीदने और बेचने की आती है, आयात और निर्यात की आती है, तो ये चीजें संभव हो पाती हैं मंडी से। जैसे अपन भी किसान परिवार के बेटे हैं, बताइए अपन अपनी जितनी भी कृषि से संबंधित चीजें उत्पादित होती हैं उनको मंडी में बेचने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं सर। तो इसी प्रकार ध्यान रखेंगे मार्बल मंडी किसको कहा गया है, तो किशनगढ़ अजमेर को कहा गया है। अब राजस्थान में से बहुत प्रकार का मार्बल निकलता है, सफेद मार्बल, काला मार्बल, पीला मार्बल, सतरंगी मार्बल, बहुत प्रकार का मार्बल निकलता है। लेकिन उसमें से सबसे विश्व प्रसिद्ध मार्बल किसको माना गया है मेरे भाइयों, वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके सर, तो अब देखो बेटा क्या बताने वाला हूं आपके लिए मेरे भाइयों। यहां मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन या मार्बल की सर्वाधिक प्रोसेसिंग इकाइयां जो आपको देखने को मिलेंगी वो आपको मिलने वाली है राजसमंद में। कहां मिलने वाली है भाई साहब, राजसमंद के अंतर्गत मिलने वाली है। ओके सर, ठीक। इसीलिए भाई साहब मार्बल नगरी का जो टैग जाएगा वो बेटा किसको जाने वाला है, तो ध्यान रखना वो टैग जाने वाला है राजसमंद को। और मार्बल मंडी किसको कहते हैं, तो भाई साहब मार्बल मंडी कहा गया है आपके किशनगढ़ अजमेर को। किसको कहा गया है, किशनगढ़ अजमेर को। तो मार्बल मंडी ध्यान रखेंगे किशनगढ़ अजमेर। अब आपसे कोई पूछे कि विश्व प्रसिद्ध मार्बल कहां का है, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, डीडवाना कुचामन में एक जगह पड़ती है भाई साहब। और उस डीडवाना कुचामन में जो जगह पड़ती है मेरे भाइयों, उस जगह का नाम है मकराना। कौन सी है, मकराना। ओके सर, डीडवाना कुचामन में ये जगह पड़ती है मकराना। इसके बारे में बोला जाता है कि विश्व प्रसिद्ध मार्बल माना जाता है मेरे भाइयों, ये विश्व प्रसिद्ध मार्बल माना जाता है। और ये मार्बल सर कैसे कलर का है, तो ध्यान रखेंगे ये सफेद मार्बल है। कैसा मार्बल है, सफेद मार्बल है। तो मेरे भाइयों अगर कल को ये पूछ लिया जाए आपसे कि विश्व प्रसिद्ध मार्बल कौन सा है राजस्थान का, तो जो डीडवाना कुचामन के अंतर्गत मकराना से निकलता है उसे हम विश्व प्रसिद्ध मार्बल मानते हैं। और ये जो मार्बल है ये कैसा दिखता है, तो ध्यान रखना ये सफेद मार्बल है। अभी मैंने सिर्फ मार्बल में चार चीजें बताई हैं कि मार्बल की सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग जो इकाइयां हैं वो राजसमंद में है, इसीलिए मार्बल नगरी किसको कहते हैं, राजसमंद को। जबकि मार्बल मंडी कहते हैं किशनगढ़ अजमेर को। और विश्व प्रसिद्ध मार्बल आपका माना जाता है क्या, तो आप ध्यान रखेंगे मकराना नागौर। नागौर में पहले था ये, अभी डीडवाना कुचामन में है। ओके सर, फिर यहां पे आता हूं बेटा, यह है जो मार्बल की बात आप कर रहे थे मेरे से, जी गुरुजी, अभी आप जो मेरे से मार्बल या संगमरमर की जो बात कर रहे थे, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये आपके कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है सर, किससे प्राप्त होता है, तो ये कायांतरित चट्टानों का उदाहरण माना जाता है। ओके सर, दूसरी बात मेरे भाइयों आपने देखा इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो राजसमंद, और इसीलिए राजसमंद को अपन ने क्या कहा, मार्बल नगरी।
तीसरी बात अपन ने ये भी देखी कि मार्बल उत्पादन की सर्वाधिक इकाइयां कहां पे हैं, राजसमंद के अंतर्गत हैं। चौथी बात अपन ने ये भी देखी कि मार्बल मंडी किसको बोलते हैं, किशनगढ़ अजमेर को बोलते हैं। और पांचवी बात अपन ने ये भी देखी कि विश्व प्रसिद्ध जो मार्बल कहा जाता है मेरे भाइयों, वो किसको माना जाता है, मकराना। और मकराना फिलहाल कहां पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे आप, मकराना आता है डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है। कहां पे आता है, डीडवाना कुचामन के अंतर्गत। अब सर कुछ विशेष क्वालिटी के मार्बल आपको दिखने वाले हैं, ये कहां कहां से निकलेंगे, तो 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, एक ही मिनट में आपको सारे याद करा देता हूं। आइए भाई साहब, काला मार्बल, अरे काला ही मार्बल होता है और काली होती है भैंस, काला मार्बल और काली होती है भैंस। अरे तो भैंस लाना, ये जगह का नाम है भैंस लाना जयपुर से, तो काला ही मार्बल और काली होगी क्या, भैंस। ओके सर, सफेद मार्बल आप सबसे ज्यादा कहां लगाते हो, तो आप कहेंगे सर हम तो सफेद मार्बल मकानों में लगाते हैं। अरे मकान से मकराना बना देना, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो सफेद मार्बल निकलता है मकानों में, सॉरी निकलता नहीं है, लगाते कहां पे सफेद मार्बल सबसे ज्यादा, मकान में। तो आप क्या कहेंगे, मकराना डीडवाना कुचामन के अंतर्गत जो पहले नागौर में पड़ता था। तो काला मार्बल और काली भैंस और सफेद मार्बल लगाते हो आप सबसे ज्यादा मकान में, तो मकराना डीडवाना कुचामन। और भाई साहब फिर आ जाता है पीला मार्बल। मेरे को एक बात बताइए, ये सबसे ज्यादा पीले दुर्ग, पीली हवेलियां, ये कहां पे हैं, तो आप कल्चर में जरूर पढ़े होंगे कि सर इस प्रकार की बातें जैसलमेर में की जाती हैं। और जैसलमेर में एक स्थान है, उसे जरूर ध्यान रखना, पीथला। कौन सा है बेटा, पीथला जैसलमेर के अंतर्गत। ओके सर, फिर चलता हूं मेरे भाइयों, हरा मार्बल। कहां पे, हरा मार्बल। तो भाई साहब इसे ऐसे लिंक करके याद किया जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा हरियाली कहां पे है, अरे हरियाली वहां पे होगी जहां पे सबसे ज्यादा आपके वन पाए जाएंगे। और सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं आपके कहां पे, उदयपुर में। उदयपुर में एक स्थान है जिसे कहते हैं ऋषभ देव, तो हरा मार्बल वहां पे मिलेगा जहां सबसे ज्यादा हरियाली है। तो उससे आप लिंक करके निकाल लेंगे मेरे भाइयों, क्या उदयपुर, आप उसे लिंक करके निकाल लेंगे। ठीक है सर, गुलाबी मार्बल आपका कहां पे रहने वाला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गुलाबी मार्बल जो है वो जोधपुर के अंतर्गत रहेगा। सतरंगी मार्बल की जब मैं बात करता हूं सर कि सतरंगी मार्बल, तो इसे याद करने का तरीका ये रहेगा कि पहले राजस्थान का एक जिला हुआ करता था जो 8 जिलों से लगा करता था, जिसे आप पाली कहते हैं, तो उसे कहेंगे आप अठरंगी और इसे कहेंगे सतरंगी। ओके, तो सतरंगी जो मार्बल निकलेगा वो ध्यान रखना मेरे भाइयों, वो कहां से निकलने वाला है, तो सतरंगी मार्बल निकलेगा आपका पाली से। ओके सर, फिर आता है बादामी मार्बल। और बादामी, अच्छा गुलाबी मार्बल की जो मैं बात कर रहा था ये उदयपुर से निकलता है, ऋषभदेव और बाबरमाल दो जगह हैं, जोधपुर से नहीं। जोधपुर से निकलेगा कौन सा बेटा, बादामी मार्बल। तो देखो कितने अच्छे तरीके से अपन ने यहाँ पे कंटेंट को समझा। काला मार्बल और काली होती है क्या, भैंस, तो भैंस लाना जयपुर से रहेगा। ओके सर, डन। फिर मेरे भाइयों सफेद मार्बल लगाते हैं अपन किसमें, मकानों में, तो ये मकराना से निकलेगा। पीला मार्बल, पीली ज्यादातर चीजें कहां पे हैं, जैसलमेर के अंतर्गत पीथला से निकलेगा। ओके सर, हरा मार्बल ऋषभदेव उदयपुर से निकलेगा, हरियाली यहां पे ज्यादा है। और गुलाबी जो मार्बल है ये बाबरमाल और ऋषभदेव से निकलेगा, जो उदयपुर में ही पड़ते हैं ये स्थान भी। और सतरंगी या अठरंगी जिला किसको बोला है, पाली को बोला है, तो ये पाली से निकलेगा। और बादामी जो मार्बल है ये कहां से निकलेगा, जोधपुर से निकलेगा। बताइए भाई सब चीजें आसान हुई या नहीं हुई, बिल्कुल बेटा। येलो मार्बल आपका कहां से रहेगा, जैसलमेर से रहेगा। अब बताओ एक बार कमेंट करके कि चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। यार आएंगे क्यों नहीं चीजें समझ में, भाई साहब इजी है, हकीकत में बहुत इजी है। बताइए काला मार्बल आप कहां से निकालने वाले हो, तो सर आप कहोगे काला मार्बल जो निकलता है सर, काला मार्बल और काली भैंस, तो भैंस लाना नामक एक स्थान पड़ता है आपका। और ये स्थान कहां पड़ता है, तो ध्यान रखना जयपुर के अंतर्गत। सफेद जो मार्बल है ये कहां, मकान में लगाते हैं, तो स्थान का नाम हो जाएगा मकराना। क्या हो जाएगा, मकराना। और मकराना पड़ता है अब फिलहाल डीडवाना कुचामन के अंतर्गत। ओके सर, पीला जो मार्बल है इसके लिए स्थान ध्यान रखेंगे पीथला। क्या, पीथला। और पीथला पड़ता है मेरे भाइयों कहां पे, आपके जैसलमेर के अंतर्गत। हरा जो मार्बल है इसके लिए ध्यान रखेंगे आप ऋषभदेव। क्या याद रखेंगे, ऋषभदेव। और ऋषभदेव पड़ता है मेरे भाइयों कहां पे, उदयपुर के अंतर्गत। और गुलाबी जो मार्बल है इसके लिए ध्यान रखेंगे, स्थान का नाम है बाबरमाल। कौन सा, बाबरमाल। और ये भी स्थान इसके लिए फेमस है, दोनों ऋषभदेव और बाबरमाल। और ऋषभदेव और बाबरमाल ये दोनों पढ़ने वाले हैं आपके कहां पे, उदयपुर के अंतर्गत। सतरंगी या अठरंगी ध्यान रखना आप खांदरा, कौन सी जगह है, खांदरा नामक एक जगह है आपके पाली में, वहां से निकलता है ये खांदरा,
पाली से निकलता है। और बादामी जो मार्बल है ये आपके ध्यान रखना जोधपुर के अंतर्गत से निकलता है। तो यहाँ पे जो ये मार्बल है आपके, उनको याद करने का तरीका यही रहेगा मेरे भाइयों, जो आपको इजी गोइंग लगा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा कुंतल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लगातार मुझे विश करते हुए जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा इसके लिए अपन लास्ट की 5 मिनट उपयोग में लेने वाले हैं, उससे पहले अपन क्लास के साथ कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। क्लास को बहुत तारतम्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वसनीयता के साथ, और भाई साहब पूरा पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से पढ़ा जाएगा, नहीं है क्या? बिल्कुल मेरे भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाला हूं। अभी अपन ने मार्बल पे अध्ययन कर लिया, पत्थरों पे अध्ययन कर लिया, मिट्टी वाले खनिजों पे अध्ययन कर लिया। अब आगे चलते हैं मेरे भाइयों, किस पे अपन अध्ययन करने वाले हैं और कौन सा पॉइंट अपना आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आगे की जो मैं बात आपसे करने वाला हूं वो ग्रेनाइट को लेकर करने वाला हूं। किस खनिज को लेकर करने वाला हूं भाई साहब? ग्रेनाइट को लेकर करने वाला हूं। और ध्यान रहे, ग्रेनाइट जो है बेटा वो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण माना जाता है। किसका बेटा? आग्नेय चट्टानों का उदाहरण माना जाता है। और ग्रेनाइट के लिए ये 2-3 बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। जी सर। भाई साहब, पहली बात तो ये कि ये सर्वाधिक कीमती पत्थर होता है। बिल्कुल राइट कह रहे हैं सर, ये सर्वाधिक कीमती पत्थर माना जाता है। ओके सर, क्योंकि भाई साहब काफी गहराई से निकाला जाता है, और जो पत्थर जितना ज्यादा गहराई से निकाला जाएगा उसके लिए बताइए मुझे आप कि उतना ही ज्यादा इनकम खर्च होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो ये सभी पत्थरों में सबसे ज्यादा कीमती पत्थर माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात मेरे भाइयों, ये सभी पत्थरों में ध्यान रखेंगे सर्वाधिक कठोर पत्थर माना जाता है। तो यही सर्वाधिक कठोर पत्थर माना जाता है। बिल्कुल सर। तो ये सभी पत्थरों में ध्यान रखेंगे सर्वाधिक कठोर पत्थर माना जाता है। ओके सर, सर्वाधिक कठोर पत्थर माना जाता है। बेटा अपन कई बार जब ग्रेनाइट का प्रयोग करते हैं अपने घरों के अंतर्गत, तो आपने कई बार देखा होगा एक कमरे में ग्रेनाइट बिछाने में काफी खर्चा आ जाता है मेरे भाइयों। और इसकी जो स्लैब आती है वो काफी वजनी होती है मेरे भाइयों। अंगूठे के बराबर कटिंग का ये पत्थर अपन मार्केट से लेके आते हैं, जो मशीनरी के द्वारा कट किया जाता है एक बड़े शिलाखंड में से। लेकिन देखो उसे उठाने में भी जोर आता है। अब आप सोचो मेरे भाइयों, अगर हम इसका इतना मोटा शिलाखंड ले आए कटवा के, तो क्या हमसे पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा पृथ्वी के जो चीज आंतरिक भाग से निकलती है उस पर ऊपर से उतना ही प्रेशर लगता है। और जब प्रेशर लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो अपना परिवर्तन जो करेगी वो कठोर रूप में करेगी, और उसमें वजन की भी मात्रा ज्यादा होगी। इसीलिए जब इसे मशीन से काटा जाता है तो आपको खूब पता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है मेरे भाइयों। तो ये सभी पत्थरों में सर्वाधिक कीमती होता है, और ये सर्वाधिक कठोर पत्थर भी माना जाता है। अब मेरे भाइयों, ये निकलता कहां से? आपका जो आग्नेय चट्टानों से ग्रेनाइट पत्थर निकलता है मेरे भाइयों। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, इधर की तरफ मेरे भाइयों एक जिला पड़ता है आपका, जिसे आप कहेंगे जालौर। कौन सा? जालौर। इधर की तरफ फिर एक जिला है आपका बाड़मेर। बिल्कुल सर। इधर की तरफ एक जिला है जिसे आप कहेंगे सिरोही। क्या है? सिरोही। इधर की तरफ मेरे भाइयों एक जिला रहेगा जिसको आप कहने वाले हैं पाली। क्या? पाली। और इधर की तरफ एक जिला रहेगा जिसे आप कहने वाले हैं अजमेर। इन जिलों से ये निकलता है मेरे भाइयों। जो मैंने यहाँ पे जिले लिखे हैं वापस से देख लो मेरे भाइयों। इधर की तरफ एक जिला मैंने लिखा जिसका नाम है बाड़मेर। ओके सर। इधर की तरफ मैंने एक जिला लिखा जिसका नाम है जालौर। इधर की तरफ मैंने एक जिला लिखा जिसका नाम है सिरोही। और ये सब बाउंड्री किससे लगाते हैं? पाली से। और पाली के उत्तर वाली साइड की तरफ जाएंगे तो आपका कौन सा जिला आएगा? अजमेर। इसका मतलब इन जिलों से राजस्थान का ये वो बेल्ट है मेरे भाइयों जहां से किसकी प्राप्ति आप करते हो मेरे भाइयों? ये वो बेल्ट है जहां से आपका प्राप्त होता है ग्रेनाइट। अब इस बेल्ट में से मेरे भाइयों सबसे ज्यादा ग्रेनाइट उत्पन्न करता कौन है? क्या सब में से तो बराबर नहीं होता होगा? बिल्कुल। तो इसमें से मेरे भाइयों जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, वो ध्यान रखना, इस पूरी बेल्ट में से अगर ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहीं से होता है तो वो आपको ध्यान रखना है, वो होता है जालौर से। कहां से होता है? जालौर से। इसीलिए मेरे भाइयों राजस्थान के अंतर्गत ग्रेनाइट सिटी का जो दर्जा प्राप्त है वो किसको है? जालौर को है मेरे भाइयों। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि ये आग्नेय चट्टानों का उदाहरण माना जाता है। और ये कितने जिलों से आपका निकलता है राजस्थान में ग्रेनाइट? तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और अजमेर। और इसीलिए मेरे भाइयों जालौर से जो सबसे ज्यादा निकलता है, इसीलिए जालौर को कहते हैं क्या? ग्रेनाइट सिटी। जैसे आप मार्बल सबसे ज्यादा निकाल रहे थे राजसमंद से, तो मार्बल नगरी आपने उसको कह दिया। जैसे धौलपुर से आप सबसे ज्यादा निकाल रहे थे रेड स्टोन, तो उसको आपने रेड डायमंड सिटी कह दिया। इसी प्रकार जालौर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। तो ये किसकी बात होगी बेटा? ग्रेनाइट की बात होगी। ओके सर। फिर मेरे भाइयों अगली जो मैं बात लेके आता हूं वो आ जाता है आपका 9 नंबर पे। कितने नंबर पे? 9 नंबर के अंतर्गत आ जाता है, जिसे आप कहेंगे चूना पत्थर। मेरे भाइयों जो चूना पत्थर है
सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है इसके बारे में। जी सर बताइए। चूना पत्थर मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे आप, चूना पत्थर मेरे भाइयों सीमेंट उद्योग में, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग जो अपना होता है, अपन ने उद्योग पढ़ लिए, सीमेंट उद्योग में मेरे भाइयों किसके रूप में काम में लिया जाता है? तो ये कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो ये सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है, जिसे आप कहेंगे क्या? चूना पत्थर। अगली बात क्या है? ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण माने जाते हैं, चूना पत्थर वगैरह हैं। देखो ध्यान रखना, मार्बल या संगमरमर कायांत्र चट्टानों का उदाहरण है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, और चूना जो पत्थर है बेटा ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। वर्तमान में चूना पत्थर का हमारे यहां से सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से है? जोधपुर जिले से होता है। बिल्कुल सर, कहां से होता है? जोधपुर। अब बेटा इस चूना पत्थर की भी क्या होती है बेटा? किस्म होती हैं, जिनमें आपके नीचे की तरफ दी गई है। एक होती है आपकी कौन सी, जिसे आप कह सकते हैं सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर। ओके सर, ये कहां से निकलेगा? एक होता है केमिकल ग्रेड चूना पत्थर। ओके सर, ये कहां से निकलेगा? एक होता है स्टील ग्रेड चूना पत्थर। सर ये कहां से निकलेगा? अच्छा पॉइंट है मेरे भाइयों ये, कि जो चूना पत्थर है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन जोधपुर से होता है। अच्छी बात है, लेकिन आपके चूना पत्थर में 3 किस्में होती हैं, इनको जरूर ध्यान रखना। एक होता है सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, एक होता है स्टील ग्रेड चूना पत्थर, और एक होता है केमिकल ग्रेड चूना पत्थर। अब इनमें बेस्ट क्वालिटी कौन सी होती है वो भी बात करेंगे, और कहां कहां से निकलता है उस पर भी आप ध्यान देंगे। तो जो सीमेंट ग्रेड आपका चूना पत्थर है, ये ध्यान रखना, ये मेरे भाइयों आपका कहां से निकलता है सर? तो ये चित्तौड़गढ़ से निकलता है, और मेरे भाइयों ये भी ध्यान रखेंगे कि ये कोटा से भी निकलता है। तो सीमेंट ग्रेड जो चूना पत्थर है वो चित्तौड़गढ़ और कोटा से प्राप्त होता है। केमिकल जो ग्रेड चूना पत्थर है, ये ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, ये एक तो आपके जोधपुर से निकलता है। ओके सर, और एक मेरे भाइयों नागौर से निकलता है। जोधपुर के अंतर्गत स्थान भी फेमस है विलाड़ा। कौन सा स्थान है? विलाड़ा। और नागौर के अंतर्गत फेमस है गौटन। कौन सा स्थान है? गौटन। ये ध्यान रखेंगे। तो केमिकल ग्रेड जो चूना पत्थर है मेरे भाई वो जोधपुर के बिलाड़ा और नागौर, गौटन। और जब बात आती है स्टील ग्रेड चूना पत्थर की, तो भाई साहब ये भी आपको ध्यान रखना है सर, ये जैसलमेर में एक स्थान आता है जिसको आप सानू क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सानू, या कई जगह सोनू भी लिखा रहता है, सानू क्षेत्र। तो अपने यहां चूना पत्थर की जो किस्में वो 3 रहेंगी, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर और स्टील ग्रेड चूना पत्थर। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ से और कोटा से निकलेगा। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर जोधपुर और नागौर से निकलेगा। स्थान याद रखना, जोधपुर का बिलाड़ा और नागौर का गौटन। स्टील ग्रेड चूना पत्थर जैसलमेर के सानू क्षेत्र से निकलेगा। अब आपसे यह पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर कौन सा है, तो वो ध्यान रखना स्टील ग्रेड चूना जो पत्थर है सर्वश्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर माना जाता है। ओके सर, तो ये जो चूना पत्थर है ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये आपका सर्वश्रेष्ठ, क्या सर्वश्रेष्ठ किस्म का मेरे भाइयों, सर्वश्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर, सर्वश्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर माना जाता है। तो मेरे भाइयों जो ये चूना पत्थर है मेरे भाइयों, इसे कहेंगे स्टील ग्रेड चूना पत्थर, और ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर माना जाता है। तो चूना पत्थर को भी खनिज के रूप में आप काउंट करेंगे। और मेरे भाइयों इसके बारे में ये सारा मैटर आपको याद रखना है कि 3 टाइप का होता है, स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़ से रहेगा, स्टील ग्रेड जो है जैसलमेर के सानू क्षेत्र से रहेगा, और केमिकल जो ग्रेड है मेरे भाइयों वो ध्यान रखना है आपको जोधपुर और कहां से रहेगा? नागौर से। और इन तीनों में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से हो रहा है चूना पत्थर का? जोधपुर से। तो जोधपुर से हो रहा है तो आप समझ गए होंगे केमिकल ग्रेड चूना पत्थर। वर्तमान के अंतर्गत बेटा इस वाले चूना पत्थर का आपके राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह बताया जा रहा है कि आपका सबसे ज्यादा उत्पादन होगा स्टील ग्रेड चूना पत्थर का, क्योंकि यहाँ पे विशाल काय भंडार आपके खोजे गए हैं। तो पहले ये बताइए चूना पत्थर वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दो कि यहां तक जो बात थी आपकी वो चूना पत्थर वाली, वो समझ में आई या नहीं आई? गुरुजी ओके, फिर लेके चलता हूं आपको, बताइए नंबर 10। नंबर 10, और नंबर 10 पे मेरी एक हेडिंग है जिसे मैं कह रहा हूं अरावली क्षेत्र के खनिज। इसका मतलब यह है कि जो खनिज आपके अरावली बेल्ट से निकाले जाते हैं। इसका मतलब पहले मैंने यहाँ पे आपके जिले वाइज कुछ चीजें रखी हुई हैं, जैसे मेरे भाइयों अरावली क्षेत्र के खनिजों में मैंने एक जिला लिया हुआ है जिसे आप कह सकते हैं क्या? सीकर बोल सकते हैं। फिर मैंने एक जिला लिया है आपके लिए जिसे आप अजमेर बोल सकते हैं, और फिर मैंने एक जिला लिया है आपके लिए जिसे आप उदयपुर बोल सकते हैं। तो मेरे भाइयों ये अरावली बेल्ट वाली बात हो गई, बिल्कुल हो गई सर। इसमें मैंने एक टारगेट किया है सीकर को, एक मैंने इसमें टारगेट किया है अजमेर को,
और एक मेरे भाइयों मैंने टारगेट किया है किसको, उदयपुर को। अब सीकर के अंतर्गत से कौन से खनिज निकलते हैं, उदयपुर से कौन से निकलते हैं, और सॉरी अजमेर से कौन से निकलते हैं और उदयपुर से कौन से निकलते हैं। तो यहां पे आप बात ध्यान देंगे थोड़ा सा कि सीकर से आपके जो खनिज निकलेंगे उनको याद करने का तरीका ये रहेगा कि कप से आप याद करेंगे, किससे याद करेंगे, कप से। वैसे भी आप सर्दियों के अंतर्गत जब बाइक चला रहे होते हैं और भाई साहब ठंड लग रही होती है और घर पे जब आते हैं तो ये आवाज ऑटोमेटिक निकलती है। अगर सीकर में से पीछे से कर हटा दिया जाए तो बताइए ऑटोमेटिक आवाज निकलती है, ऐसे अपने आप आवाज निकलती है। घर वालों को पता चल जाता है कि भाई को सर्दी लगी हुई है, इसके लिए क्या बनवाई जाए सर, इसके लिए चाय बनवाई जाए। और बताइए चाय किस में पी जाती है सर, कप में पी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो खनिज कौन सा रहेगा मेरे भाइयों, तो यहां से एक तो खनिज निकलेगा आपका कैल्साइट, क्या निकलेगा, कैल्साइट। और एक खनिज निकलेगा जिसे कहेंगे आप पाइराइट्स, क्या कहेंगे, पाइराइट्स। तो ये दोनों के दोनों खनिज आपके निकलते हैं सीकर से, ध्यान रखना। तो सीकर के अंतर्गत आप सी बोलेंगे, सी, और सी बोलने पे आपको समझ में आ जाएगा सर्दी लग रही है, और सर्दी लगने पे क्या पी जाती है, चाय। तो कैल्साइट और पाइराइट ये दोनों की दोनों कहां से निकलेंगे, सीकर से निकलेंगे मेरे भाइयों। ओके ओके सर। और इसके लिए तो एक फेमस स्थान भी है, उसे भी ध्यान रख लेना, सलादीपुरा। इसके लिए एक फेमस स्थान है, कौन सा, सलादीपुरा। ओके सर। फिर बात किस पे आके रुकती है मेरे भाइयों, अजमेर पे आके रुकती है। और अजमेर को आप कैसे याद करेंगे, तो अजमेर के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं, यहां से कौन कौन से खनिज निकलने वाले हैं। तो वो ट्रिक है कि वरुण क्वार्टर लेकर मेरे भाइयों फेल हो गया, वरुण क्वार्टर लेकर फेल हो गया। तो अजमेर के अंतर्गत से कौन कौन से खनिज निकलेंगे उसके लिए एक ट्रिक याद कर लेना बेटा कि वरुण क्वार्टर लेकर फेल हो गया। ओके सर, ये तो गजब की बात कह दी आपने, बिल्कुल भाई साहब। अब वरुण से क्या है बेटा, यहां पे खनिज का नाम आएगा वर्मीक्यूलाइट। कौन सा खनिज, वर्मीक्यूलाइट। ओके सर। क्वार्टर से यहां पे खनिज का नाम आएगा क्वार्टाजाइट, क्वार्टाजाइट। ओके सर। लेकर से यहां पे खनिज का नाम आएगा जिसे आप कहेंगे लिथियम, क्या कहेंगे, लिथियम। और फेल से खनिज का नंबर आएगा जिसे आप कहेंगे फेल्सपार, क्या कहेंगे, फेल्सपार। और हो से कुछ नहीं रहेगा, ये साइलेंट रहेगा। और गया से मेरे भाइयों यहाँ पे नंबर आएगा ग्रेफाइट, किसका नंबर आएगा बेटा, ग्रेफाइट। ग्रेनाइट मत कर देना, वो अपन ने जालौर में देख लिया है। तो मेरे भाइयों जो अजमेर के अंतर्गत से खनिज निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे, इसके लिए ट्रिकली मेथड याद रख लेना कि वरुण क्वार्टर लेकर फेल हो गया, इसका मतलब वरुण से वर्मीक्यूलाइट, क्वार्टर से क्वार्टाजाइट, लेकर से लिथियम, फेल से फेल्सपार और गया से ग्रेफाइट। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। और मेरे भाइयों सीकर के अंतर्गत याद कैसे करना है, सी को लंबे स्वर में खींचना है, सी, तो पता चलेगा सर्दी लगी हुई है, सर्दी लगी हुई है तो क्या पी जाती है, चाय पी जाती है। और चाय किसमें पी जाती है, कैल, कप में पी जाती है। तो का से कैल्साइट और पा से पाइराइट। और अजमेर के अंतर्गत कुछ नहीं करना, बस एक ट्रिक बोलना है कि वरुण क्वार्टर लेकर फेल हो गया तो वर्मीक्यूलाइट, और मेरे भाइयों लेकर क्वार्टर से क्वार्टाजाइट, और लेकर से लिथियम, और फेल से फेल्सपार, और गया से ग्रेफाइट। अच्छा एक बात ध्यान रहे, ये फेल्सपार है, मैंने ये फ्लोरुस्पार नहीं लिखा है। फ्लोरुस्पार कल समझाया था, जैसे फ्लोराइट भी आप कह रहे थे। फ्लोरुस्पार मतलब उसके पार, किसके पार, डूंगर के पार। और डूंगरपुर के अंतर्गत एक स्थान था जिसका नाम था मांडव की पार। नहीं है क्या बेटा, बिल्कुल सर। अब चलते हैं मेरे भाइयों इसके अंतर्गत उदयपुर को रन करने के लिए। और मेरे भाइयों उदयपुर के अंतर्गत क्या क्या चीजें रहेंगी अरावली क्षेत्र के खनिजों में, तो ध्यान रहे उदयपुर के अंतर्गत से आपके 3 खनिज निकलते हैं बेटा, जिसमें एक का नाम रहेगा मेरे भाइयों रॉक फॉस्फेट। कौन सा रहने वाला है, रॉक फॉस्फेट। एक खनिज रहने वाला है जिसे आप कहेंगे एस्बेस्टॉस। कौन सा है मेरे भाइयों, एस्बेस्टॉस। और एक जो मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, जिसे आप कहने वाले हैं गीहा पत्थर। उदयपुर से आपके 3 खनिज निकलेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनके कौन कौन से स्थान रहेंगे जहां से ये खनिज निकलते हैं, तो उदयपुर इनमें सब में अव्वल रहने वाला है। हालांकि ये अन्य जिलों से भी निकलते हैं, लेकिन अव्वल कौन रहेगा, उदयपुर, जिसमें एक रॉक फॉस्फेट रहेगा, एक एस्बेस्टोस रहेगा और एक घिया पत्थर रहेगा। कहां कहां से निकलते हैं मेरे भाइयों, इस पे मैं चर्चा तो आप फिर करूंगा, लेकिन आज की क्लास में नहीं, इस पे मैं चर्चा कल करूंगा। अब मेरे को एक बार आप ये जरूर बताएं भाई साहब सभी बच्चे, कि जो खनिज टॉपिक अपन ने चालू किया है, एक बार कमेंट करके बताओ, जो अपन ने बेटा खनिज टॉपिक चालू किया है इसको अब थोड़ा सा इजी आपको लगने लगा या नहीं लगने लगा है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि ये इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसका मतलब अब इतना टफ तो नहीं लग रहा। पहले इस बारे में कमेंट करके बताओ, फिर एक एक बात को आपके सामने शेयर करने वाला हूं, फिर आपसे अच्छे से आज बात करने वाला हूं। आज आपके लिए 5 मिनट मैंने आपके लिए दी, यूं मान लो। बिल्कुल, यस 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 यस, राम निवास जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके,
और अब बताइए आप क्या कहना चाहते थे। इतनी देर से आपके कमेंट में देख रहा था हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर। तो ये बर्थडे हालांकि मेरा इससे पहले खूब सारे मेरे बर्थडे आए, हर साल में ही आता है जी बर्थडे, लेकिन जो अब की बार आप लोगों ने पूरे राजस्थान से जो इसने प्यार और प्रेम और विश्वास मेरे ऊपर दिखाया है मेरे भाइयों, तो ये बर्थडे मेरे लिए और भी खास हो जाता है। और ये बर्थडे अगर मेरे लिए इतना खास आप बना चुके हो इस बर्थडे को, तो मेरा भी ये कुछ मकसद होना चाहिए मेरे भाइयों कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं। इसके लिए आज रात्रि के अंतर्गत 9 बजे मैं आपसे रूबरू होने वाला हूं, ये मैं पहले ही कह चुका हूं। और बेफिक्र रहिए, उस टाइम पे कुछ ना कुछ आपके लिए विशेष ही होगा ज्योग्राफी के लिए, और बहुत अच्छा होगा। और विश्वास दिलाता हूं आपको कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन कंपटीशन में सही करने की जो क्षमता है, वो मेरे साथ आप अध्ययन करेंगे तो आप विश्वास रखिएगा कि वो आपकी बहुत ज्यादा अध्ययन करने की जो क्षमता और क्वेश्चन सही करने की जो क्षमता है भाई साहब, वो बहुत डेवलप होने वाली है मेरे भाइयों। मैं एक बार पुनः सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो सभी मेरे भाइयों बर्थडे की मेरे लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरे को एक बात ये बता दीजिए कि ये शुभकामनाएं मेरे को राजस्थान के वागड़ क्षेत्र से मिल रही हैं, या शेखावाटी क्षेत्र से मिल रही हैं, या मेरवाड़ा क्षेत्र से मिल रही हैं, या मारवाड़ क्षेत्र से मिल रही हैं, या हाड़ौती क्षेत्र से मिल रही हैं, या भौराट क्षेत्र से मिल रही हैं, या भौमट क्षेत्र से मिल रही हैं, या मेवल क्षेत्र से मिल रही हैं, या डांग क्षेत्र से मिल रही हैं, या मेवात क्षेत्र से मिल रही हैं, या योद्धे प्रदेश से मिल रही हैं, इसका मतलब मेरे को एक बार कमेंट करके आप ये बता दीजिए कि आप जो ये शुभकामनाएं मेरे लिए दे रहे हो, ये मेरे भाइयों आप कहां कहां से हो। सभी छात्र एक बार कमेंट करेंगे, अपने जिलों के बारे में कमेंट करेंगे, सर हम यहां से देखते हैं आपको, यहां से पढ़ते हैं। तो एक बार आप जिले जरूर लिखें मेरे भाइयों कि आप मुझे कहां कहां से देख रहे हो, जल्दी से बताइए। झालावाड़ ओके मेरे भाई, ओके। नागौर से देख रहे हैं सर हम, बहुत बढ़िया। मारवाड़ से देख रहे हैं हम। धुरंधर, अरे यार धुरंधर कब से जिला बना अपना भाई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाड़ौती से सर, नागौर से सर, जोधपुर से सर, दौसा से सर, जयपुर से सर, प्रतापगढ़ से, हनुमानगढ़ से, बांसवाड़ा से। एक भाई पाकिस्तान से भी देख रहा है यार, वहां तो मेरा ही लगाव नहीं है यार, तू कैसे वहां पे रह रहा है, अगर रह भी रहा है तो निकला भाई वहां से। नागौर से ओके मेरे भाइयों, शेखावाटी से, जोधपुर से, हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, बांसवाड़ा से। अरे यार वाह, इसका मतलब राजस्थान के चूरू से भाई साहब, दौसा से, इसका मतलब आपने राजस्थान का कोई कोना छोड़ा है मेरे भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। ये जो बर्थडे है मेरी जिंदगी के अंतर्गत बहुत अहमियत और बहुत योगदान रखता है मेरे भाइयों। सैल्यूट है आप सभी को यार, जो इस बर्थडे को आपने इतना खास बनाया मेरे भाई। और इससे ज्यादा अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ज्यादा नर्वस हो जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास आपके लिए बोलने के लिए कुछ शब्द रहे भी नहीं है मेरे भाई। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा आपके लिए यार, वो मैं बता देता हूं जी सर। एक तो भाई साहब ये राजस्थान के अंतर्गत जो हमारे लक्ष्य परिवार के द्वारा जो पीवाई की सीरीज चलाई जा रही है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन पर जाके। ओके सर। और दूसरी बात मेरे भाइयों, आपके अपने लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाके फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात, नजदीकी बुक स्टोर से भी आप परचेज कर सकते हैं। और मेरे भाइयों एक बात मैंने शुरू में ही आपको बताई थी, ये वाली मेरे भाइयों बात क्या थी, बात ये थी मेरे भाइयों, जब अपन ने शुरू में क्लास स्टार्ट की थी उससे पहले, कि आज रात्रि के अंतर्गत में विशेष उपहार इस जन्मदिन पे आपके लिए लेके आने वाला हूं। और सर क्या रहेंगे वो विशेष उपहार, तो इसके लिए ध्यान रहे भाई साहब, रात्रि को आपको कितने बजे जुड़ना है मेरे भाइयों, तो रात्रि को आपको 9 PM के अंतर्गत जुड़ना है। कि क्या करने वाले गौरव सर हमारे लिए खास, किस सब्जेक्ट से संबंधित, तो 9 बजे भाई साहब आपके लिए मैं बताने वाला हूं कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। रात्रि के 9 बजे ये बताऊंगा, क्योंकि इस क्लास में आज तक मैंने कोई इस प्रकार की बातें नहीं की है। मेरी ज्योग्राफी जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, तो मैं आज भी ये चाहता था कि इस क्लास में कोई बात नहीं रखूं। इसके लिए अलग से एक सेशन लेने वाले अपन रात्रि को 9 बजे, और उसमें सिर्फ मैं ही नहीं रहूंगा, आपके सबसे प्रिय गुरुजी मेरे भाइयों, जिनके मार्गदर्शन से मैंने ये यहां तक पहुंचने में कुछ सफलता हासिल की है मेरे भाइयों, वो भी मेरे साथ रहेंगे, जिनका आप सभी नाम जानते हैं मेरे भाइयों, जो हर एक बच्चे की जुबान पे है। आनंद सर भी मेरे साथ रहेंगे 9 बजे के अंतर्गत। क्या खास होने वाला है उस पर अपन जरूर चर्चा करेंगे। और आपको लगता है कि यार वास्तव में लक्ष्य परिवार इतनी मेहनत करता है, तो मेरे भाइयों ये आपके लक्ष्य परिवार के द्वारा दिया गया QR कोड है। इस परिवार का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन कीजिए और लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनिए। तो मेरे भाइयों अब मैं इस क्लास को यहीं पे विराम देना चाहूंगा भाई साहब। बहुत ज्यादा समय आपका मैंने इन बातों में खराब कर दिया, लेकिन खनिज जो टॉपिक था अपन ने वो काफी कंप्लीट कर लिया है। कल इसे और अपन पढ़ने वाले हैं, अभी और कुछ बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत रह रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं मेरे भाइयों कल।
तब तक के लिए मेरे भाइयों धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। पुनः एक बार आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार मेरी ओर से, और पुनः आपके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो आपने ये सम्मान दिया। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और परिवार के साथ रहिए मेरे भाइयों।